हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है। हम लोग अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करें, यानी हमारा टॉपिक चल रहा है अनुसूचियां, शेड्यूल्ड। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 22 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 23 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 23 जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है। कौन सा विषय भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। याद रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची के विषय हैं। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि, ये राज सूची के अंतर्गत आते हैं। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है द्वितीय अनुसूची से रिलेटेड दिया गया, जो कि सही नहीं है। इसका जो जिक्र है, राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है, इसका उपबंध यानी इससे रिलेटेड जो अनुसूची है वह आपका चौथी अनुसूची में इसको दिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समवर्ती सूची में राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची, और दल बदल विरोधी ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसका सही जवाब है शिक्षा, एजुकेशन। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। दिए गए विकल्पों में एजुकेशन प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, लेकिन संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत हैं, जबकि रक्षा संघ सूची के विषय में शामिल है। 26 नंबर है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, जो उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के धारा 57 के द्वारा। याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। 27 नंबर है, भारतीय संविधान के संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। भारतीय संविधान के संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, यानी बी ऑप्शन। भारत के मूल संविधान में फॉरेस्ट यानी वन 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन को यानी फॉरेस्ट को राज्य सूची से स्थानांतरित करके समवर्ती सूची में प्रवेश 17 क के तहत अंत स्थापित किया गया। 28 नंबर है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची, जो कि सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में और शेयर बाजार तथा डाक घर बचत बैंक संघीय सूची में है।
29 नंबर है सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। केंद्र सूची के अंतर्गत बताइए कौन सा विषय आता है? केंद्र सूची जनगणना, केंद्र सूची जनगणना। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान। यानी इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। देखिए, अगर बात करें तो केंद्र सूची के अंतर्गत जनगणना आता है, राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर आपको चुनना है। बताइए सही जवाब क्या है। आप ऑप्शन को जो है कमेंट में बताइए। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, सप्तम अनुसूची, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तथा पांचवा यानी डी ऑप्शन। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) और 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत यानी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अनुसार 243(6) के अंतर्गत अगर बात करें तो नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंधन की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम और सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के लिए उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। 31 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का जो संबंध है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का डी ऑप्शन, दल बदल विरोधी कानून से। इसके बाद 32 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? तो दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस का, डी ऑप्शन। दिए गए विकल्प में बैंकिंग जो विषय है, बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में, गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रम तथा प्राकृतिक गैस के विक्रय, राज्य में अगर बात करें तो विक्रय पर जो कर है, विक्रय पर गैस के, प्राकृतिक गैस के राज्य में जो विक्रय कर है, इस पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब है कृषि, डी ऑप्शन। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। 35, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलवे पुलिस। याद रखिएगा। शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं। शिक्षा, विद्युत, वन समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची का विषय, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है।
36 निम्न में से कौन राज सूची में है? कौन राज सूची का विषय है? तो याद रखिएगा, राज सूची में जो शामिल है वह है रेलवे पुलिस। निगम कर और जनगणना संघ सूची में, रेलवे पुलिस राज सूची में, और आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची के विषय हैं। प्रश्न संख्या 37, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस अनुसूची में सम्मिलित है? पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो सही जवाब है राज सूची, बी ऑप्शन। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज सूची की प्रविष्ट 5 के तहत स्थानीय शासन या पंचायती राज राज सूची का विषय है। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया। ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्ट 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार और लोक व्यवस्था राज सूची में शामिल विषय हैं। 39 है, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सूची 3rd समवर्ती सूची में, यानी सी ऑप्शन। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3rd समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं। 40 नंबर है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्ट का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची और प्रविष्ट का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो देखिए, ए और सी, सूची 1 प्रविष्ट 72, सूची 2 प्रविष्ट संख्या 37। ए एंड सी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची संख्या 1, जो कि संघ सूची के संदर्भ में अगर बात करें, संघ सूची से रिलेटेड है, जिसमें संघ सूची की प्रविष्ट 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग, सूची 2 जो कि राज सूची के संदर्भ में है, प्रविष्ट 37 संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडलों के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। 41 है, सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो सही जवाब है 7वीं अनुसूची में, बी ऑप्शन। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा करों और शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे विधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लेखित है। 42, भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आते हैं? भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आते हैं? तो राज सूची के विषय के अंतर्गत, सी ऑप्शन। भूमि सुधार राज सूची का विषय है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। 43 है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा 10वीं अनुसूची, डी ऑप्शन। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य
दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद के आकार को निर्धारित करना था। 44 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? सेम प्रश्न सेम जवाब। जवाब क्या है कमेंट में बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो आपको मालूम है सही जवाब हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। कौन सा? 10वीं अनुसूची। 45 नंबर है, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन, याद रखिएगा, जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा, बताइए, सही जवाब हो जाएगा 5वीं अनुसूची के अधीन। 1997 में उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के वाद में निर्णय देते हुए कहा कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी के द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिए जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। 46 है, यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके पैरा 6 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त कर सकता है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। वह किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को भी बढ़ा सकता है। 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल को विशेष शक्ति प्रदान की गई है और इसके तहत अगर बात करें तो याद रखिएगा उसे विनियमन के द्वारा ऐसे क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकने और ऐसे क्षेत्र की जनजातियों को भूमि आवंटन का विनियमन कर सकने की शक्ति प्राप्त है। यानी यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इसे जनजातीय लोगों को जमीनों, गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। 47 5वीं अनुसूची किस विशेष समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? 5वीं अनुसूची किस विशेष समूहों के लोगों के शासन और हितों के सुरक्षा से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं। 48 है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो सही जवाब हो जाएगा 5वीं। किस अनुसूची में? तो 5वीं अनुसूची में। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। 49 है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं?
तो बताइए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 51 है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की अनुसूची जो 6 है इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर, डी ऑप्शन। 52 है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी बी ऑप्शन। 53 है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? भारतीय संविधान के छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? सही जवाब है त्रिपुरा, ऑप्शन ए। 54, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन हैं। पहला है, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर बात करें तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ग में प्रावधान है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त भी कर सकता है, अधिसूचित भी कर सकता है और अनुसूचित क्षेत्र का जो दर्जा है इसे समाप्त भी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। उल्लेखनीय है कि इसी अनुसूची के भाग ख के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। 55 है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में कुछ कथन हैं, कथनों को देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। तो देखिए, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। केवल दो, यानी केवल दो सही स्टेटमेंट है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ग के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है। इस भाग के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जिन्हें राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे। पहला कथन सत्य है। अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है, सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। दूसरा कथन भी सत्य है, यानी केवल दो, पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और तीसरा देख लेते हैं। अगर बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार की अपेक्षा करे वह राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देगा। तीसरा कथन असत्य है। 56 है, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से सही हैं? स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें अगर बात करें तो जो सही है आपका पहला और तीसरा। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद के द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। यानी पहला, तीसरा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान की छठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2) के अनुसार 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची के पैरा 1 के तहत इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वशासी जिलों का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। पैरा 2 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से 4 से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और शेष से वयस्क
मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। इस अनुसूची के पैरा 12 के तहत असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद के द्वारा किसी कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। 57 है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज, बी ऑप्शन। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय हैं, जैसे कि मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। 58, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो सही जवाब है 29, सी ऑप्शन। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में उद्देशिका के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन करें और प्लीज हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।